Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The World of Untold Stories, and I'm your storyteller, Vinita Singh. So now let's start our story, अधूरी कहानी. So चलिए हमारी कहानी शुरू करते हैं. लास्ट पार्ट आप सबने देखा ही होगा, है? अगर नहीं देखा तो जाके देख लो. हम सीधा आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं. सो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ जो हमारी शिखा है वो अपना कॉलेज स्टार्ट कर चुकी थी और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से चल रही थी. एंड ऐसे ही कुछ दिन नॉर्मली निकल जाते हैं और शिखा लाइक काफ़ी अच्छे से जो अपना कॉलेज था उसको कंटिन्यू कर रही थी. काफ़ी अच्छे से जो अपना पार्टिसिपेशन था वो कर रही थी. ठीक है, लाइक काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई वगैरह कर रही थी वो. ठीक है. सो नाउ द सीन इज़ कि यहाँ जो हमारी शिखा है वो अपने रूम में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रही थी. मैं सीन बताती हूँ. एक्चुअली कल उसका परफॉर्मेंस था. ऑफ कोर्स स्टेज परफॉर्मेंस था. सो उसको अपनी एक स्पीच देनी थी जो कि इंग्लिश में थी. एंड शिखा का इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है, ये बात सब जानते हैं. सो यहाँ जो शिखा थी वो रूम में अपना प्रैक्टिस कर रही थी, उसको बोल रही थी और वो काफ़ी फोकस से उस चीज़ को कर रही थी. इसी बीच जो रिचा है वो रूम में एंटर होती है. सो वो देखते हैं शिखा की तरफ. सो यहाँ जो शिखा थी पहले वो ध्यान नहीं देती, वो बोल रही थी. सो अब यहाँ जो रिचा वो उसे देखती है. देन शिखा उसकी तरफ टर्न करती है. तो शिखा कहती है कि ये गलत है. तो शिखा बोलती है क्या गलत है, मैं सही तो बोल रही हूँ, लाइक मैं 4 दिन से प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो यहाँ जो रिचा वो अपने सर हाँ मिलाती है. तो शिखा कहती है कि मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ क्या. तो रिचा कहती है आप प्रोनाउंस सही कर रही हो लेकिन आप बोल गलत रही हो. तो शिखा सो अब यहाँ जो शिखा थी वो अगेन इज़ लाइक जो उसने अपनी पूरी स्पीच लिखी थी उसमें से कुछ पार्ट पढ़ती है. वो ऊपर का जो पैरा था उसको पढ़ती है. एंड इट्स बी लाइक कि टुडे आई वांट टू टॉक about something that change your life for forever. Education. Education is not just about going school or college. It is not just pass exams. Education is about opening your mind. It is about seeing the world differently. It is about becoming a better version of yourself every single day. So यहाँ जो अब रिच है वो उसकी तरफ देखती है, हल्की से स्माइल करती है. देन वो कहती है ये ऐसे नहीं होगा, इसे ऐसे बोलो. टुडे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट समथिंग दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर एवर. एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट गोइंग to school or college. It is about just, sorry, it is not about just passing the exams. Education is about opening your mind. It is about seeing the world differently and becoming a better version of yourself every single day. So यहाँ अब जो शिखा अपना सर इस लाइक होता ना, अपना सर हाँ मिलाती कि हाँ मतलब आपने सही बोला. तो यहाँ जो रिच है वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है कि वर्ड्स सही होने से सब कुछ सही नहीं हो जाता. तो यहाँ जो शिखा है वो पूछती है कि आप कहना क्या चाहते हो. तो यहाँ जो रिचा है वो बोल देती है पढ़ लो अपना. सो यहाँ जो शिखा है वो अगेन अपना पढ़ने लगती है. एंड होता ना कि अब जो शिखा थी वो पढ़ कम रही थी, रट्टे ज़्यादा मार रही थी. और होता ना उसको थोड़ा रटने लगती है. तो रिचा उसकी तरफ देखती है और होता ना वो थोड़ा फ्रेशन अप होकर बैठ जाती है और वो देखती है कि शिखा लाइक कैसे कर रही है. तो अब जो रिचा थी वो उसकी जो नोटबुक थी वो उसे लेती है. देन वो कहती है कि इसको ना रटो मत, ठीक है. इसको जस्ट खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक परफेक्ट फीलिंग के साथ बोलना है तुम्हें, ठीक है. ऐसे रटोगी तो लाइक सही से नहीं बोल पाओगी. सो शिखा लाइक थोड़े क्वेश्चंस करती है कि ऐसे कैसे बोलूँगी और लाइक ऐसे बोलने से ना सही से बोला नहीं जा रहा है ये वो. सो यहाँ जो रिचा थी होता ना वो उसको थोड़ा सही से समझा रही थी कि कौन सा वर्ड कैसे प्रोनाउन करना है, किस वर्ड को कहाँ पे रखना है. और होता ना कि जो वो इज़ एम आर गलत जगह यूज़ कर रही थी सो वो उसको थोड़ा ठीक कर रही थी. और होता ना कि काफ़ी देर तक रिचा उसकी हेल्प करती है, थोड़ा उसको सही से समझाती है, सब कुछ करवाती है, ठीक है. देन अब यहाँ जो शिखा थी वो कहती है हाँ हो गया मेरे को याद. तो रिचा बोलती है पक्का. तो शिखा बोलती है हाँ. तो रिचा कहती है लाओ अपनी नोटबुक दो इधर. तो शिखा उसको नोटबुक देती है. देन रिचा कहती है अब सुनाओ. सो अब यहाँ जो शिखा थी वो बोलती है, आई मीन जो उसकी स्पीच थी वो उसको स्टार्ट करती है. टुडे I want to talk about something that can change your life forever. Education
education is not just about going to school or college. It is not just about passing the exams. It's about opening your mind. It is about seeing the world differently and becoming a better version of yourself एवरी सिंगल डे. और लाइक उसकी जो स्पीच थी वो लाइक पूरी कंप्लीट कर दी. मैं तो जस्ट तुम्हें छोटा सा पैरा सुनाया मैंने. और होता ना यहाँ जो शिखा थी वो जब पूरा बोल देती है तो रिचा उसमें भी कुछ कुछ कमियां बताती है. देन रिचा उसको खुद वो बोल कर दिखाती है कि ऐसे बोलना है, ये वाला वर्ड यहाँ पे ऐसे यूज़ होगा, तुमने ये चीज़ गलत करी है, ऐसे बोलो. सो यहाँ जो शिखा थी वो भी उससे काफ़ी अच्छे से सीख रही थी. वो भी लाइक होता ना देन उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला रही थी. और जब होता ना कि वो थोड़ा करने लगती है, सो यहाँ अब जो रिचा थी वो समझ जाते कि भाई ये बहुत गंदी तरह से रट्टा मार रही थी अब तक. तो वो थोड़ा बोल दे कि तुम अब तक कर क्या रही थी इसको, लाइक अब तक तुम 4 दिन से रट्टा ही मार रही थी. तो शिखा जस्ट अपना सर नीचे करके कर देती है. तो यहाँ जो रिचा है अब वो लाइक होता ना वो उसको उन वर्ड्स के मीनिंग बताने लगती है कि जो लाइक वो बोल रही है. ठीक है. सो वो एक एक वर्ड का मीनिंग बताती है कि किसका मीनिंग क्या है और उस पूरे स्पीच का मतलब क्या है. बिकॉज शिखा जस्ट बोल रही है, उसको मीनिंग नहीं पता है. सो अब यहाँ जो रिचा थी वो उसको थोड़ा पढ़ाती है, उसको समझाती है किस चीज़ का क्या मीनिंग है और किस वर्ड को कहाँ पे कैसे रखना है. तो वो सारी चीज़ें बता रही थी. और लाइक ये करते करते इन लोगों को काफ़ी टाइम हो जाता है, रात के 12 बज जाते हैं. और इस लाइक अब तक जो शिखा उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूवमेंट अपनी कर ली थी. लाइक होता ना पहले से बहुत ज़्यादा बेटर था उसका. नॉट जस्ट दैट वन पैरा बट इस लाइक पूरा उसका काफ़ी अच्छा था. सो यहाँ जो अब रिचा थी वो बोलती है ये वाला गुड है, ठीक है, राइट, आई मीन ये सही बोला है तुमने. सो यहाँ जो शिखा है वो स्माइल करते बोलती है थैंक यू. तो यहाँ जो रिचा है वो उसकी तरफ देखती है. देन वो कहती है रिपीट करना तुमने क्या बोला. तो शिखा बोलती है इसलिए होता है ना वो जानबूझ के गलत करते बोलती है थैंक यू. तो यहाँ जो रिचा थी वो बोलती है कि गलत बोला है आपने. तो शिखा बोलती है कुछ गलत नहीं बोला है. तो रिचा कहती है नहीं सच में गलत है. तो शिखा बोलती है कि हम ना ऐसे बोल सकते हैं जब कोई प्यार हमारा इस लाइक होता है ना कि हमारा बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान हमारे सामने बैठा हो तो हम उसके लिए ये चीज़ बोल सकते हैं. तो रिचा बोलती है अच्छा ये तो मैंने कोई नया ही वर्ड सीख लिया. तो यहाँ जो शिखा वो स्माइल करती है. देन वो कहती है कि हाँ इस लाइक आपका कोई बहुत प्यारा इंसान आपके सामने बैठा हो तो आप उसको बोल सकते हैं. तो रिचा थोड़ा रुकती है. देन वो उस वर्ड को थोड़ा डिकोड करते हुए कहती है कि एक मिनट मैं तुम्हारी क्या. तो शिखा बोलती है हाँ आप हो मेरे लिए, आई मीन आपकी वजह से ये तो मैं कॉलेज जा रही हूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ, बस इसीलिए ही आप अच्छे हो, बाकी तो आप हो बहुत बुरे इंसान. वो जैसी ये चीज़ बोलती है तो रिचा बोलती है हाँ देखा. तो शिखा हंसने लगती है. तो यहाँ जो रिचा उसके फेस पे भी स्माइल आती है. वो अब बोलती है चलो अब सो जाओ, टाइम देखो कितना लेट हो गया. तो शिखा भी बस करती है. आधा उसके बाद दोनों अपनी अपनी साइड पे लेट जाते हैं. और होता ना दोनों ने एक चीज़ डिसाइड कर रखी थी, दोनों बेड के अलग अलग साइड पे सोते थे बट होता ना मिडल में वो सारी पिल्लोज लगा देते कि कोई भी अपनी बाउंड्री क्रॉस ना करे. ठीक है. सो यही था, दोनों अपना अलग अलग साइड पे जाके सो जाते हैं. और होता ना 5 मिनट बाद जो शिखा थी अब वो बोलती है सो गए आप. तो रिचा बोलती है नहीं. तो अब जो शिखा है वो कहती है कि आपको भी पहले इंग्लिश नहीं आती थी ना, आपने इस पे बहुत काम किया, माँ से सीखी और अब देखो आप कितना अच्छे से बोलते हो. तो जो रिचा थी वो स्माइल करती है और कहती है कि अच्छा तो आपको माँ ने बताया मेरे बारे में. तो शिखा बोलती है हाँ. तो रिचा बोलती है हाँ माँ की वजह से मुझे आई है बट मैंने डैड से ज़्यादा अच्छे से सीखी है. लाइक वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हम उसमें अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सब मुझे डैड की वजह से सीखने को मिला है. और बाकी जो आप सुनकर आए हो कि माँ की पिटाई की वजह से, हम तो यस काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करी थी मैंने उनकी पिटाई की वजह से. तो जो सीखा है वो करती है और थोड़ी सी हंसी उसको भी आ जाती है. देन अब जो रिचा थी बोलती है अब सो जाओ कल मीटिंग है मेरी, मुझे जल्दी जाना है. तो शिखा बोलती है ओके. और लाइक दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं. देन सो जाते हैं. अगले दिन आई मीन सॉरी नॉट अगले दिन, यहाँ लाइक दोनों होता है ना कि सो तो जाते हैं बट होता है ना रिचा तो देखो यार अपना ऑफिस से आई है बंदी पूरा, उसके बाद उसने पढ़ाया भी, वो तो थक गई थी, वो तो सो जाती है. यहाँ जो शिखा है उसको नींद नहीं आ रही थी. सो होता ना वो तो अपना जगी हुई थी.
वो लाइक काफ़ी ट्राई करती है, उसको नींद नहीं आती। सो वो अपने एक पिल्लो उठाती है, लाइक होता ना जो इन लोगों ने बाउंड्री पे लगाया था, तो शिखा इज़ लाइक वहाँ से एक पिल्लो हटाती है। और जैसे ही वो हटाती है, सो रिचा उसी साइड अपना जो साइड था वो टर्न कर कर लेटी हुई थी। सो शिखा को अब उसका फेस विजिबल होता है, और शिखा लाइक उसको देखने लगती है। एंड यहाँ जो हमारी रिचा थी, होता है ना भाई, वो अपना पूरा सुकून से इज़ लाइक पूरे दिन की थकावट उतारने के लिए आराम से सोई थी वो तो। और यहाँ जो शिखा थी, अब उसका वो पहली बार इज़ लाइक होता ना, लिटरली अब तक उसने ऐसे नहीं देखा था, बट अब वो उसको पहली बार ऐसे देखती है। इज़ लाइक देखो, उसको रिचा का फेस अभी ढंग से अच्छे से विजिबल नहीं था, बिकॉज होता है ना कि जो रिचा है उसने अपना जो फेस है वो फ्लोर ऊपर की तरफ, ठीक है, लाइक यार फ्लोर ही बोलते ना, ये लाइक जहाँ पंखा लगा होता है, ठीक है, लाइक उसने उस तरफ अपना फेस करा हुआ था, ठीक है। वाह यार, क्या कैसे तो समझा रही हूँ मैं, वाह। एनीवे सीन पर आते हैं। सो इट्स लाइक शिखा, आई मीन रिचा भी इस तरीके से अपना लेटी हुई थी। यहाँ जो शिखा है वो उसके फेस की तरफ देख रही थी, और होता ना, अब वो मन ही मन कहती है कि कितना काम करते हो पूरा दिन, जैसे आपको दुनिया अपने सर पर उठा कर चलनी हो। ऑफ कोर्स थक जाते हो रात तक। और वो सोच ही रही थी, खुद से ही बातें कर रही थी कि अब जो रिच है वो शिखा की तरफ ही जो अपनी करवट थी उसको चेंज करती है, साइड चेंज करती है। और वो जैसी ही चीज़ करती है, होता है ना, शिखा एकदम से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि भाई ये जग जाएगी, सो वो बंद करती है। और जब 1-2 मिनट के बाद उसे कंफर्म हो जाता है कि ठीक है, नहीं देखा है, नहीं जगी है, सो वो अगेन अपनी आँखें खोल के उसको देखने लगती है। और होता है ना, थोड़ी देर वो ऐसे ही देखती है, और लाइक उसको भी थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है। नाउ अब होती है हमारी मॉर्निंग, और सबके लिए मॉर्निंग सेम ही थी, लाइक सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। यहाँ जो रिचा थी वो तो अपना ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल चुकी थी। यहाँ जो शिखा थी, उसे लगा था कि भाई जब शिखा जाएगी तो रिचा उसे ऑल द बेस्ट तो बोलेगी ही। सो होता ना, उसने एक्सपेक्ट कर रखा था, बट रिचा को इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तुम्हारा जो भी है करो, नहीं करना मत करो। सो वो तो अपना रेडी होके चली गई थी। सो अब लाइक जो शिखा है वो भी अपना रेडी होके बाहर आती है। सो तन्नू और रोहन वो बोलते हैं, भाभी हो गई आपकी प्रैक्टिस? तो शिखा बोलती है, हाँ अब तो मैंने काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। सो यहाँ जो तन्नू थी वो बोलती है, भाभी एक बार ही बोल कर दिखाओगे? तो शिखा बोलती है कि हाँ ठीक है। और इज़ लाइक ये चारों लोग, आई मीन तन्नू, रोहन और लाइक दादी और आंटी जी, ठीक है, आई मीन लाइक यार मान लो कौन चार लोग, ठीक है। सो लाइक ये लोग बैठे हुए थे, और अब जो शिखा थी वो उनके सामने खड़ी होती है, और लाइक वो बोलने लगती है, और वो भाई अब काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी जो स्पीच थी वो देती है। और अब उसमें वो कॉन्फिडेंस, और होता है ना कि लाइक वो ग्रेस उसको दिख रहा था अब, ठीक है, बहुत मस्त लग रही थी। आई मीन स्पीच उसकी, भाई गलत मत लिया करो मेरे को, ठीक है, आई मीन उसकी स्पीच बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ अब जो रोहन और तन्नू थे बोलते, वाओ भाभी ये कैसे किया आपने, लाइक बहुत अच्छा किया है। तो यहाँ जो शिखा है वो स्माइल करते हुए कहती है कि पता है रात में ना काफ़ी देर तक रिचा ने बैठकर मुझे समझाया था कि कैसे क्या चीज़ बोलनी है, और लाइक पूरा सब कुछ उन्होंने अच्छे से सिखाया है। तो तन्नू बोलती है, वाओ भाभी, हाँ इतनी देर तक, वो भी दीदू ने, क्या बात है। सो होता ना, शिखा तो शर्माने लगती है। सो लाइक यहाँ जो रिचा की मॉम थी वो कहती है, तन्नू मत छेड़ उसको, और होता है ना, देन वो उसको थोड़ा सेव करने लगती हैं। सो लाइक काफ़ी लाइक होता है ना, ये लोग भी नहीं छोड़ते, ये चारों थोड़ा टीज करते हैं शिखा को। देन जो शिखा थी उसका कॉलेज का टाइम होने लगता है, सो सब लोग उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। देन जो हमारी शिखा थी वो तो कोर्स अपना कॉलेज के लिए निकल जाती है। रिचा अपनी मीटिंग में थी, और लाइक देखो बेसिकली जो मीटिंग थी वो ना कह सकते कि एक तरह का टेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, ठीक है। सो यहाँ जो रिचा थी वो अब अपना जो वो था कॉन्फ्रेंस रूम उसमें एंटर करती है, और एक न्यू एम्प्लॉय खड़ी हुई थी वहाँ पे, और होता है ना वो अपना जो पीपीटी थी उसको प्रेजेंट करने के लिए वो जस्ट खड़ी हुई थी। और लाइक वो रिचा को देखती है तो वो स्लाइड्स अपने स्टार्ट करती है, और होता है ना वो थोड़ा बोलने लगती है। बट पहली चीज़ थी कि रूल ये था उसको पूरा इंग्लिश में ही बोलना है। सेकेंड थिंग होता ना, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फर्स्ट थिंग शी इज़ अ फ्रेशर, तो कोई जज नहीं करेगा कि भाई क्या हो गया, नहीं, फ्रेशर्स को यार थोड़ा सा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़,
उसको ना लाइक देखो यार, तुम्हें तुम्हारी कंपनी का बॉस सामने बैठा है, तुमसे एक भी गलती हुई वो फायर कर देगा तुम्हें, यू नो वेरी वेल। सो यहाँ जो वो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी, और होता ना उससे ढंग से बोला नहीं जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा फंबल कर रही थी। सो सबको लगता है भाई ये गई। यहाँ जो रिचा थी वो अब उठती है, और वो उठ कर सीधा उस लड़की के पास जाती है। सब भी लाइक सबको लगता है भाई अब तो ये गई, भाई इसको निकालने के लिए भाई अभी लोग रेजिग्नेशन लेटर रेडी करेंगे। और लाइक सब यही सोच रहे थे कि यहाँ जो रिचा थी वो उसके पास जाती है, और होता ना कि थोड़ा मीटिंग को वो पॉज कर देती है कि रुक जाओ, वेट। देन वो उस लड़की के लाइक होता ना शोल्डर्स, उनको हल्का सा रब करती है, देन कहती है इट्स ओके काम डाउन। और देन वो वहाँ पे जो पानी का ग्लास रखा था वो उसको देती है, देन कहती है कि पानी पियो थोड़ा और बी रिलैक्स्ड, ओके आराम से करो, हो जाएगा, और बाकी कुछ भी दिक्कत है तो हम सब हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। यहाँ जो मैनेजर था उसका नाम है कुणाल, ओके। सो कह सकते हो भाई मैनेजर है, अपनी पोस्ट का थोड़ा रौब तो हो गई। सो यस, वो बोलता है कि मैम। सो रिचा उसकी तरफ देखती है और उसको एक लुक देती है, और होता है कि उसी लुक में वो चुप हो जाता है। ही नोज कि भाई बॉस है सामने। सो वो चुप हो जाता है, एंड इट्स लाइक यहाँ जो रिचा थी उसके ना इस बिहेवियर से हर कोई थोड़ा सा हैरान था कि इस लाइक आज तक तो इस बंदी ने ऐसा कुछ नहीं किया भाई। इट्स लाइक कोई भी फ्रेशर हो, चाहे इंटर्न हो, चाहे कोई भी हो, ये बंदे निकालने से पहले सोचती नहीं है, और आज ये सामने वाले इंसान को इतना रिलैक्स फील करवा रही है। क्या हो गया है इसको? होता ना सब लोग अपने मन में बात कर रहे थे, कुछ एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे कि भाई क्या हो गया, और सब भी लाइक कि भाई मैम की तबीयत तो ठीक है, आज कहाँ से सूरज उगा है, और होता ना सब लोग थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं, बट लाइक किसी की आवाज़ इतनी नहीं थी कि रेचा तक पहुँचे, ओके। यहाँ ये सब सारी चीज़ें चल रही थी। दूसरी तरफ जो शिखा है उसके कॉलेज में जो परफॉर्मेंस होने वाली थी वो स्टार्ट हो जाती है, और नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब उसको अपनी स्पीच देनी है। सो उसका नाम अनाउंस होता है। सो अब यहाँ जो शिखा है वो जाती है स्टेज पे, और फर्स्ट ऑफ ऑल उसके हाथ में जो माइक था वो पकड़ाया जाता है। सो पहले तो शिखा उस माइक को देखती है, देन उसके सामने बैठी सारी ऑडियंस को, और होता है ना थोड़ा उसको डर सा तो लगता है। देखो यार, दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि वो स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है, और होता है ना कि भाई पहली चीज़ उसको कॉन्फिडेंस इतना नहीं है, बट वो थोड़ा रुकती है, लाइक उसके हाथ में माइक था, और देन होता है ना कि वो थोड़ा पॉज लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, और देन वो उस चीज़ को रिकॉल करने लगती है जो रात में रिचा ने उसको समझाई थी। एंड जब 1 मिनट पूरा हो जाता है, सो जो शिखा के फ्रेंड्स थे, लाइक उसके जो क्लासमेट्स थे, बोलते हैं कम ऑन शिखा, कम ऑन, लाइक होता है ना वो उसको थोड़ा चेयर अप करने लगते हैं। सो अब यहाँ जो शिखा थी वो अपनी स्पीच देती है, और होता है ना शी भी लाइक फुल कॉन्फिडेंस में और फुल ग्रेस के साथ, इस लाइक बहुत अच्छे से काफ़ी प्यारी स्पीच देती है वो, और होता है ना फुल कॉन्फिडेंस में देती है, काफ़ी अच्छी स्पीच जाती है उसकी। जब होता है ना कि स्पीच एंड होती है वो थैंक यू बोलती है, सो जो पूरा हॉल था भाई वो तालियों से गूंज जाता है, बिकॉज उसने काफ़ी अच्छे से बोली थी, और होता है ना बोलते टाइम उसकी आवाज़ में और उसके फेस पे जो कॉन्फिडेंस था, दैट लाइक हेड्स ऑफ। तो सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं, और जब ये चीज़ होती है होता ना शिखा सबकी तरफ देखती है, उसके फेस पे स्माइल आती है, एंड कह सकते हो कि ये शिखा के लिए उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। और सब लोग पता ना उसको थोड़ा चेयर कहते हैं, और देन लाइक यहाँ जो शिखा थी वो जाती है स्टेज से, और जो प्राइजेस थे वो अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो रहे थे, लाइक जिनका डांस अच्छा है उनको डांस के लिए, स्पीच के लिए, सिंगिंग के लिए, बिकॉज होता ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए वो मिल रहा था। सो यहाँ जो शिखा है उसको उसकी स्पीच के लिए मिलता है, लाइक जितनी भी स्पीच सबने दी थी उसमें वो विनर थी। सो उसको उसकी स्पीच के लिए मिलता है, और जब वो अपना जो प्राइज़ था उसको लेने जाती है, सो होता है ना उसको फील होता है कि लाइक हाँ यार ये उसके सपनों की दुनिया है, वो उसको जी सकती है, वो सब कुछ कर सकती है, इसलिए होता है ना बहुत ज़्यादा खुश थी वो लाइक लिटरली होता है ना कि भाई उसका सपना पूरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश थी वो। देन वो उसका जो प्राइस था उसको लेती है, एंड इस लाइक ये सब करते करते जो कॉलेज था वो टाइम ओवर हो जाता है। सो अब वो आती है घर पे, और वो जैसे ही घर आती है शी भी लाइक कि माँ, दादी, तन्नू, रोहन, और होता है ना वो आवाज़ देते हुए आते हैं सबको। तो सब लोग आते हैं, और सब भी लाइक कि क्या हो गया। तो यहाँ जो शिखाती बोलती है आपको पता है आज हम बेस्ट स्पीकर का अवार्ड लेकर आए हैं।
और लाइक होता है ना जब वो ये चीज़ दिखाती है, लाइक अपना जो अवार्ड था वो दिखाती है, सो होता है ना मीरा जी बहुत ज़्यादा खुश होती है और लाइक उसके पास आती है, उसकी नज़र उतारती है और बोलती है, हाय मेरी प्यारी बिटिया, तूने तो बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। और लाइक जो तन्नू रोहन थे वो भी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं। यहाँ जो दादी थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब यहाँ जो मीरा जी थी वो कहती है, शिखा आज तुम्हारी किचन से छुट्टी, आज मैं तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। तो शिखा बोलती है, नहीं माँ, मैं बनाती हूँ ना। तो मीरा जी बोलती है, नहीं बेटा। तो दादी भी बोलती है, नहीं शिखा, तुम आज कुछ नहीं करोगी, तुम आज बस इंजॉय करो और थोड़ा काम तुम्हारी सास को भी करने दो। सो तन्नू भी बोलती है, हाँ भाभी आज आपकी छुट्टी, आज तो हम फुल इंजॉय करेंगे, आखिर आपको फर्स्ट अवार्ड जो मिला है। सो सब लोग इस लाइक उसको बहुत अच्छे से इस लाइक होता है ना कि भाई उसे एक बार के लिए फील नहीं होने देते दैट इट्स योर ससुराल नॉट योर मायका टाइप, होता है ना, बहुत अच्छे से लाइक सीरियसली बहुत अच्छे से उसको प्रेज़ करते हैं एंड होता है ना कि उसको कांग्रेट्स करते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ जो मीरा जी थी, थोड़ी देर बाद वो किचन में चली जाती खाना बनाने और लाइक तन्नू, रोहन, दादी जी, ये सब लोग सोफ़े पे बैठे हुए थे, शिखा भी वहीं पे बैठी थी और होता है ना, ये लोग बातें कर रहे थे। यहाँ जो मीरा जी थी, वो तो यार बहुत ज़्यादा खुश थी, सच में बहुत खुश थी वो। शी बी लाइक उनको ये नहीं था कि मेरी बहू का है, शी बी लाइक मेरी बेटी का है, वो तो बहुत खुश थी। और लाइक होता ना, वो खाना बना रही थी किचन में, उनके सर्वेंट्स उनकी हेल्प कर रहे थे। सो अभी के लिए स्टोरी यहाँ तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।